जय मसीह की भाइयों, आज मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरी खुशी का मुख्य कारण यह है कि जो मेरी आत्मिक माता है, जो मेरी आत्मिक माता जी है, यानी मुझे जिन्होंने सुसमाचार सुनाया था, जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने मुझे प्रभु का मार्ग बताया, वो कल रात को प्रभु के पास चली गई। हाँ, सचमुच ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। वे जीवन भर प्रभु के विश्वास में रही और विश्वास योग्य बनी रही। उनके जीवन को अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही विश्वास में दृढ़ एक महिला थी। वो प्रभु पर विश्वास करती थी और विश्वास योग्य जीवन जीती थी, और उन्हीं के द्वारा हमारा समाज आज विश्वास में है। हमारे समाज के अधिकतर लोग आज विश्वास में उन्हीं के कारण से। वो हमारे समाज में पहली महिला थी, यानी पहली प्रभु की एक विश्वासिनी। उन्होंने ही हमारे समाज में सबसे पहले प्रभु को स्वीकारा था। आज से कुछ लगभग 20 साल पहले उन्होंने प्रभु को स्वीकारा और वो प्रभु के साथ में चलती रही और बहुत से लोगों को उन्होंने प्रभु का रास्ता बताया, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया। और मैं भी उन्हीं के द्वारा विश्वास में आया हुआ व्यक्ति हूँ, और मैंने भी उनसे ही सुसमाचार सुना और मैं आज सेवकाई कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हमारे समाज में सबसे पहली महिला जो विश्वास करने वाली आज प्रभु के पास चली गई। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनके द्वारा मुझे सुसमाचार सुनने को मिला। जब मैं छोटा ही था, ज़्यादा उम्र मेरी नहीं थी, और उन्होंने ऐसे ही एक साधारण सा सुसमाचार बताया और हमने विश्वास किया। और आज उनके ही द्वारा अगर देखा जाए तो पूरा एक समाज का हमारा एक भाग, एक बड़ा भाग विश्वास में है, और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मेरी खुशी का मुख्य कारण यह है कि उनकी दफन क्रिया मेरे हाथों हुई। ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी का कारण है कि जिनके द्वारा मैंने सुसमाचार सुना, जिनके द्वारा मैंने प्रभु का मार्ग सीखा, उन्हीं को मेरे द्वारा वचनों को पढ़कर दफन क्रिया हुई। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का कारण है। मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा माहौल बनाया और वहां पर मेरे ही द्वारा उनकी दफन क्रिया हुई। मैं लगभग पिछले 5 साल से सेवकाई कर रहा हूं, और जब भी मैं उनसे मिलता था इस बीच में, वो बहुत ही मुझे खुशी से गले लगाती थी और मेरे से गालों को हाथ लगाकर, हमारे समाज में से गालों को हाथ लगाकर ऐसे उंगलियों को दबाया जाता है, और वो ऐसे मुझसे हर बार करती थी और मुझसे कहती थी कि मेरा बचपन का नाम लेकर मुझे बुलाती थी और मुझसे कहती थी कि आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, आप बहुत ही धन्य व्यक्ति हो। ऐसे ही कई लोगों को उन्होंने प्रभु में लाया, कई लोगों को सुसमाचार सुनाया, और वो अपने प्रभु के पास चली भी गई। मैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में अगर थोड़ा आपको बताऊं तो उनका जीवन एक अद्भुत जीवन था।
शुरुआत में जब वो विश्वास में आई तो उनको लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था संडे की आराधना के लिए। वो लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाकर आराधना को अटेंड करती थी और वहां पर प्रभु के वचनों को सुनती थी, आराधना करती थी। और जब वो वापस गांव में आती थी तो अपने लोगों को वो प्रभु के बारे में बताती थी। कई सारे लोग उनका विरोध करते थे, उनमें से मैं भी एक विरोध करने वाला और कई लोग विरोध करने वाले। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। समाज में पहली महिला होने के कारण से उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और वे डटी रही। फिर धीरे धीरे करके वो सुसमाचार सुनाती गई और लोग प्रभु के पास आते गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रभु में ही चली गई। एक मजबूत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास उनका था। और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ कि उनको मेरे हाथों दफन क्रिया की गई। जब उनको घर में से बाहर निकाला गया, जब वो उनको बॉक्स में रखा हुआ था, तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। एक बड़े समाज को उन्होंने प्रभु के रास्ते में लाया। बहुत से लोगों के लिए वो एक नमूना थी। बहुत से लोग भला बुरा भी उन्हें कहते थे, परंतु उनका जीवन एक अद्भुत जीवन था। बहुत ही लोगों से प्रेम करती थी, लोगों से वो अच्छा व्यवहार करती थी। प्रभु की दासी, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, यानी मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं कि उस माता जी ने भी विश्वास की रखवाली की थी। उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी थी, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो भाइयों और बहनों, क्या हम विश्वास की रखवाली करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जाने का समय आएगा तो हम बोल पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? क्या ये हिम्मत और ये साहस मुझे उस समय रहेगा